Good morning, 10th class. Today we will start our third lecture of the chapter 5, that is periodic table, about periodic table and its properties. देखो next topic is making order out of chaos, the modern periodic table. अब देखो अभी तक हमने कौन कौन से किस किस साइंटिस्ट के एफर्ट्स पढ़े. सबसे पहले हमने पढ़ा डॉबनियर के बारे में, आफ्टर दैट न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उसके बाद आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब देखो इसमें क्या बोला है. इन 1913 हेनरी मोस्ले, what is the name of the scientist? Henry Moseley showed that the atomic number symbolized as Z. अब देखो हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में जब चैप्टर 4 पढ़ा था उसमें हमने जो है वो अटोमिक नंबर का सिंबल और अटोमिक मास का सिंबल पढ़ा था. अटोमिक नंबर का क्या होता है आपका Z से डिनोट करते हैं, और हम मास को किससे डिनोट करते हैं? मास को हम डिनोट करते हैं A से. Of an element is more fundamental property than its atomic mass. Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of the modern periodic table, and the modern periodic table can be stated as follows. Properties of elements are a periodic function of their atomic number. अब देखो इसमें क्या बोला, जो आपका मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था दैट इज, उसकी क्या डेफिनेशन थी, उसका क्या रूल था, उसका था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास. किसका था? एटॉमिक मास का. लेकिन क्या था इसमें बोला था कि जो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसका बेसिस क्या था पीरियोडिक टेबल का? उसका बेसिस था एटॉमिक मास. बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के बीच में जो मेजर डिफरेंस है दैट इज यही है कि आपका क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज का इसका जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर और उसका था एटॉमिक मास. तो देखो क्या है, लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड एन atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next. Element when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as modern periodic table. Prediction of the properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. अब देखो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे क्या है आपका एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, कि आपके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही आपका उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. या फिर अगर आपका क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि अगर आपके जो एलिमेंट का न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं आपके घूमते हैं ऑर्बिट में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसको भी क्या बोलते हैं? हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं. और यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आपका क्या है आपके ऑर्बिट में जो है वो नंबर ऐड होते रहते हैं. जैसे आप एक एलिमेंट से दूसरे में जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है एक एक करके ऐड होता रहता है. हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी थी लास्ट ईयर. तो उस तरह से आपके जो है पीरियोडिक टेबल की हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं. द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी दे रखी है. हाउ वर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब देखो हमें पहले जो पीरियोडिक टेबल्स आए यहाँ पे क्या था, कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने पोजीशन रखा था उसको की प्रॉब्लम आ रही थी. तो इसमें वो कैसे सॉल्व हुई हमने ये फाइंड आउट करना है. सेकंड, हाउ वर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अब देखो जो आपका मेंडलीव का था उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? यही लिमिटेशन थी कि उसने आइसोटोप्स के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लैरिफाई नहीं किया था. तो इसमें हम उसको क्लैरिफाई करेंगे. Is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium? अब देखो इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ऐसा पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स के बीच में एक और एलिमेंट हो. जैसे आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है. हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है. क्या इन दोनों के बीच में कोई नंबर हो सकता है? ठीक है. द नेक्स्ट इज, वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. और आपको क्या लगता है कि हमें जो है हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? अब हमारी जो हाइड्रोजन की पोजीशन की प्रॉब्लम रही है ये भी स्टार्टिंग से रही है. ना तो इसको न्यूलैंड्स बता पाया था और ना ही इसको जो आपका कौन सा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसकी एक लिमिटेशन थी. तो देखो नेक्स्ट क्या है. अब यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल दे रखा है तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है पीरियोडिक टेबल की, तो मैं आपको अलग से बताती हूँ. वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ये देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स जो ये आपके दे रखे हैं दीज, और आपने अपनी बुक्स में भी खोल के देखना है, आपके सामने ही दे रखा है. ठीक है. कितने ग्रुप्स हैं? अब हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं. और हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया गया है? अब देखो जो ये फर्स्ट ग्रुप है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स. तो आपने ये ध्यान रखना है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं.
अपनी बुक में ही साथ में लिखते रहो कि ये कौन सी मेटल है। जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स हैं इनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, और जो सेकंड ग्रुप की है इनको हम बोलते हैं अल्किलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? अल्किलाइंस अर्थ मेटल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपके ये है ग्रुप 18 में जो आती है, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, ये सारी की सारी गैसेज हैं और ये नोबल गैसेज हैं। तो इनको देखो, उसने बोला था ना कि हम इनको सेपरेटली रख सकते हैं, तो इसकी वजह से पूरे पीरियोडिक टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपका पीरियोडिक टेबल वैसे ही है, इंटैक्ट है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया है। तो ये हुई आपकी नोबल गैसेज, ग्रुप 18 में आती है। अब जो ग्रुप 17 है इनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? हेलोजेंस। तो आपके ग्रुप 17 में कौन से आते हैं? हेलोजेंस आते हैं। और यहाँ पे आपका जो ये वाला है, ये यहां से यहां तक, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। और इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ये जो आपके फर्स्ट 2 ग्रुप हैं ये बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक को। ठीक है, किसको बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, ये है एस ब्लॉक, आप लिख लेना साथ में। ये है पी ब्लॉक, और जो ये बीच में है दैट इज डी ब्लॉक। कौन सा है? डी ब्लॉक। अब यहां पे वैसे ही आपके ये देखो, ये अलग से दे रखी है आपकी, ये दो आपकी जो सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज एंड एक्टेनाइट सीरीज। ये जो आपकी क्या है, इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। कौन सी बोलते हैं? एफ ब्लॉक। अब इसमें जो है आपकी क्या है, कलर्स दे रखे हैं, आपकी बुक में दिया होगा कि मेटल्स कौन सी है, नॉन मेटल्स कौन सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये है, ये कलर है, ये कौन सी है? आपकी अल्कली मेटल्स। ठीक है, और ये साथ में जो ये है, ये कौन सी है? सेकंड ग्रुप की अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और जो ये ब्लू कलर में आपकी दे रखी है, ये कौन सी है? सारी की सारी ये है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, कौन सी है? ट्रांजिशन मेटल्स। और जो यहाँ पे इस कलर में दे रखी है, ये है आपकी सेमी मेटल्स। कौन सी है? सेमी मेटल्स जो है। और आपकी जो ये है, दीज आर कौन सी है? जो आपकी गैसेस हैं, गैसेस कौन कौन सी है आपको पता है? ये आपकी सारी क्या है, ये आपकी देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। कार्बन, कार्बन ऐसे एलिमेंट है, लेकिन CO2 जब आता है तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। तो आपकी जो बुक का पीरियोडिक टेबल है उसमें ये सारी चीजें दी होंगी कि मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है, ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी है। आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, और थर्ड होता है मेटलाइट्स। ठीक है, मेटल्स जो मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है, नॉन मेटल्स जिनमें गैसेस की होती है या कोई और प्रॉपर्टी शो करती है, और मेटलॉइड्स होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज को क्या करता है? शो करता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल की पिक्चर मैंने आपको बता दी। अब आपने इसको बुक से देखना है और जैसे जैसे मैंने बोला उसको लिख लेना। याद रखना कि ये है अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये है आपकी ट्रांजिशन मेटल्स, यहाँ पे आपका ये है हेलोजेंस, और ये है नोबल गैसेस। इन दोनों को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, और यहां से यहां तक है डी ब्लॉक जो बीच में आता है ये। ठीक है, और जो लास्ट में 2 अलग से है दैट इज एफ ब्लॉक, और उसमें 2 सीरीज होती है, लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स। और इसकी जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्या दिया है, एज वी कैन सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कौन कौन सी थी उसकी? सबसे पहली थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको सॉल्व किया गया है। उसको किनके साथ रखा गया है? अल्कली मेटल्स के साथ। सेकंड पोजीशन आइसोटोप की प्रॉब्लम को भी उसने सॉल्व किया। ठीक है, और थर्ड लिमिटेशन क्या थी उसकी? अब देखो यहाँ पे दिया है कैन डिस्कस्ड आफ्टर। देखो पोजीशन, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. Let us see what decides the placing of an element इन द सर्टेन ग्रुप एंड पीरियड। क्या क्या है देखो, इसके अब हमें बताया कि हमने किस बेसिस पे जो है वो ग्रुप्स और पीरियड में एलिमेंट्स को रखा है। तो क्या है, लुक एट द Group 1 of the periodic table and name the elements present in it. Write down the electronic configuration of the first 3 elements of the group. What similarity do you find in their electronic configuration? How many valence electron are present in these 3 elements? ठीक है, आपको क्या बोला है कि आपने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं आपके लिए। ये है आपके फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है। कौन सा है? सबसे पहले हाइड्रोजन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 1s1। लिथियम है, इसकी क्या है? 1s2 2s1। अब देखो यहाँ पे सेकंड रो में है क्योंकि सेकंड पीरियड में है। सोडियम आपका थर्ड पीरियड में, तो क्या आएगा? 1s2
2s2 2p6 3s1, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब पोटेशियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब यहाँ पे देखो एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन है कि इनका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सब में, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी लास्ट में 1 है, यहाँ पे भी लास्ट में 1 है, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है 1 है। तो दिस इज द सिमिलैरिटी जो इन्होंने ग्रुप्स में क्या रखे हैं, एलिमेंट्स को रखा है। तो यहाँ वैसा ही आपके यहाँ पे दे भी रखा है, बुक में क्या दे रखा है, you will find that all these elements contain the same number of valence electrons. Similarly, you will find the elements present in any one group have same number of valence electron. For example, element fluorine and chlorine belong to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shells? Hence, we can say that groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. There is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? अब देखो क्या है, इसमें हमने पढ़ लिया कि आपके ग्रुप की क्या है कि किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप में आएगा, उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, कि उनके जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके बेसिस पे हमने इसको रखा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट लिमिटेशन क्या थी, हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके था कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखना चाहिए, अल्किली मेटल्स या फिर हेलोजेंस के साथ। तो देखो इसने क्या एक्टिविटी दी है नेक्स्ट, if you look at the modern periodic table, you will find that the elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. Write down their electronic configuration. Do these elements also contain the same number of valence electrons? Do they contain the same number of shells? अब देखो इसमें क्या है, जब आप इसको देखेंगे you will find that these elements of the second period do not have the same number of valence electron but they contain the same number of shells. You also observe that the number of valence shell electrons increase by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to the right in a period. Or we can say that atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon belong to the third period of the modern periodic table since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shells. Write the electronic configuration of these elements and confirm the above statement. Each period marks a new electronic shell getting filled. अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा अपना इसके लिए। ये देखो, अब ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या है यहाँ पे, जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे यहाँ पे देखो 2 है, ठीक है। लिथियम की क्या है 1s1 1s2 2s1 2। तो यहाँ पे जो सेकंड पीरियड है इसमें आपकी क्या रहेगी 2 ही रहेगी, यानी कि आपका जो शेल है वो इंक्रीज नहीं होगा। शेल कहाँ को इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नीचे को इंक्रीज होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1 यस 1s2 2s1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1s2 2s2। जैसे ही ये 3 से 4 पे गया, इसका जो लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या हो गया, पहले यहाँ पे 1 था फिर यहाँ पे 2 हो गए। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे आके इसका पूरा जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके 8। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पूरी है। तो इसका यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। सिमिलरली इज द केस इन थर्ड पीरियड। जैसे जैसे यहाँ पे देखो इसकी क्या है आपको पता है। अब यहाँ पे जो है एक ऑर्बिट आपका कंप्लीट है, कौन कौन सा 1s2 कंप्लीट है, 2s2 कंप्लीट है, 2p6 p में कितने आ सकते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो वो भी कंप्लीट है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आएगा कौन सा 3s से स्टार्ट करेंगे, 3s1 फिर 3s2। अब देखो s की कैपेसिटी कितनी होती है 2, k की कितनी होती है 2, फिर l m। एल्यूमिनियम, अब देखो s जो आपका ऑर्बिट था वो कंप्लीट है, फिर p पे जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 और 3p6। यहाँ पे आके वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देख के भी इसको लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड द फोर्थ पीरियड्स।
We can explain the number of electrons in these periods based on how electrons are filled into various shells. You will study the details of this in higher classes. Recall the maximum number of electrons that can be accommodated in a shell depends on the formula 2n square, where n is the number of the given shell for the nucleus. अब देखो इसकी जो डिटेल्स है ग्रुप्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक जो ऑर्बिट है उसमें कितने मैक्सिमम नंबर्स आ सकते हैं, वो कितने आएंगे आपके 2n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हमने करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे के शेल है, के के लिए 2, के के लिए एन की वैल्यू क्या होती है 1, एल के लिए कितनी होती है 2। ठीक है, तो के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2, फिर यहाँ पे हमने एन की वैल्यू पुट कर दी, कितने आ गए 8। तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने आएंगे फिर 8, 18, 18, 32 एंड 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। ये हमने आपको मैंने 9th क्लास में भी बताया है। ठीक है, द रीजन फॉर दिस यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। नाउ द नेक्स्ट इज the position of an element in the periodic table tell us about its chemical reactivity। अब जो एलिमेंट की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो हमें उसकी किसके बारे में बताएंगे, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताएंगे। एज यू हैव लर्न द बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। कैन यू नाउ से why Mendeleev's choice of formula of compounds as the basis for deciding the position of an element in the table was good one? How would this lead to the elements with similar chemical properties being placed in the same group? अब देखो इसमें हम ट्रेंड्स बताएंगे कि क्या ट्रेंड्स होते हैं आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना, तो इसके लिए आज का लेक्चर इतना ही काफी है। मैं आपको इस लेक्चर में इतना ही बताऊंगी। आपने क्या करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है, और इसमें आपको एक काम और करना है कि आपने 30 तक जो है वो एटॉमिक नंबर्स को लर्न करना है विद कॉन्फ़िगरेशन। ये हमने पहले भी कर रखा है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट की पोजीशन को देखना है और उसको अच्छे से रीड करना है, ताकि जब हम उसके ट्रेंड्स पढ़ें तो आपको जो है वो समझ आ जाए। नेक्स्ट इसके जो ट्रेंड्स हैं वो वैलेंसी है। वैलेंसी हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, एटॉमिक साइज भी पढ़ा है। ठीक है, तो एक और लेक्चर लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने के लिए। तब तक आपने क्या करना है, इसको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है और इसकी 30 जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद मुझे उनकी पिक्चर सेंड करनी है विद एटॉमिक नंबर्स, और उनके नेम्स 30 तक आपको ऑलमोस्ट लर्न होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क मी। और हाँ, एक और बात, आप जो क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, अगर वीडियो में देख के आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चंस नहीं क्लियर दिख रहे हैं, तो यू कैन टेल मी, आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको अलग से उनकी पिक्चर्स प्रोवाइड करवा दूंगी। आपने गलत नहीं लिखना है। जहां पे भी आपको कहीं डाउट है कि आप कुछ ठीक नहीं लिख रहे हो, तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको उसकी पिक्चर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने अच्छे से सुनना है और अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें अगर कोई आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, थैंक यू।